आज हम बात करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के एक छोटे से टॉपिक संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, पहले हम इस बात को समझेंगे कि बैलेंस रासायनिक समीकरण क्या है, जिसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। हिंदी में कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण जो होता है, देखें आप, वह रासायनिक समीकरण, यहाँ देखेंगे, वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में, यानी दोनों पक्ष माने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व, जितने भी तत्व हैं, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होती है। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो तत्व हैं उनके परमाणु बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको जेएन जिंक ले लेंगे, जेडन प्लस H2SO4 ले लेंगे। आज जब इसका रिएक्शन होता, समीकरण देखते हैं, समीकरण रासायनिक समीकरण, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा ZnSO4 और प्लस बनेगा H2। तो कहीं न कहीं इसका जो परमाणु है वह ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के परमाणु के बराबर है। इसमें जो HO4 है, इसमें भी HO4 है, बराबर है, और जो H2 है इसमें देख रहे हैं H2 है। तो यह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, तो वह होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभिक्रियाओं में अभिकारकों, जिसमें देख रहे हैं, अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। जो रासायनिक समीकरण है उसको कैसे हम संतुलित करेंगे, उसका हम आपको बताएंगे मेथड। क्या मेथड है, ठीक। असंतुलित समीकरण। अब जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है वह क्या है, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। असंतुलित मानो संतुलित नहीं है, मतलब बैलेंस नहीं है, या इसे कहते हैं बैलेंसिंग। असंतुलित, तो लिखे हैं असंतुलित। असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण को क्या करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए, संतुलित मतलब बैलेंस बनाने के लिए, संतुलित करने की जो प्रक्रम होती है, प्रक्रम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, संतुलित करना कहलाता है।
जैसे जैसे पहला अगर हम ले लेते हैं, एक तत्व का संकेत, जैसे कोई तत्व है, उसका संकेत या यौगिक की सूत्र कभी नहीं बदलता। समीकरण में हाइड्रोजन को H2, यहाँ पर हम लिख देते हैं H2, ऑक्सीजन को हम O2, नाइट्रोजन को En2, क्लोरीन को Cl2, ब्रोमीन को Br2, फ्लोरीन को F2 के इन जो रूप है, इन रूप में हम लिखते हैं, क्योंकि यह क्या है, द्विपरमाणु है। इसे कहते हैं डायोमेटिक ये है, क्या है, तो द्विपरमाणु है, द्विपरमाणु है यह। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, ये क्या है, दूसरा क्या कहलाता है, एक परमाणु, एक परमाणु, इसे हम कहते हैं मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। तत्वों को उनके संकेतों द्वारा ही लिखा जाता है, यानी तत्वों को उनके संकेतों द्वारा ही लिखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे अगर हमें एल्युमिनियम लिखना पड़े तो एल लिखेंगे, एल। अगर हमको कैल्शियम लिखना पड़े तो Ca, चांदी को Ag लिखेंगे, मैग्नीशियम को Mg लिखेंगे। ये सब क्या है, एक परमाणु तत्व है। अब हम बात करते हैं तीसरा का। जो तीसरा होता है संतुलित करने के लिए, वह यह है, सबसे पहले शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं, तो सबसे पहले शब्द समीकरण को, शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण में, समीकरण के रूप में लिखते हैं, फिर क्या करेंगे उसका हम, फिर जांच, एवं जो उसमें त्रुटियां हैं विधि से संतुलित करेंगे, संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं। अब यह जानना आवश्यक है कि जो H2 है या 4HCl है, इसमें जो चार देखेंगे, इसमें जो चार H परमाणु है, जो इसमें 4 दिया है, इसमें 4 H है, यानी H परमाणु है 4। ठीक, उसके बाद क्या है, H2SO4, H2SO4 तथा 2N सोडियम
और OH में क्या है, दो, इसमें दो परमाणु हैं। H इसमें दो H परमाणु है, H परमाणु है, इसमें दो H परमाणु है, इसमें भी दो H परमाणु है। अब देखें 2HICl सॉरी 2AlCl3 तथा 6HCl, इनमें क्या होता है, तो इसमें जो 6, इसमें 6Cl परमाणु है। Cl6 जो है वह 6 जो है Cl परमाणु है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो जो Al2 है और ब्रैकेट में SO4 है तथा 3BaSO4 है, इसमें 12 O परमाणु है। इसमें क्या है, तो 12 जो है, इसमें 12 क्या है, O परमाणु है, O परमाणु है। तो इस तरह का रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि होती है।